हेलो एवरीवन। और आज है 17 दिसंबर और पांच बड़े यानी कि बिग बिग कारण की वजह से आज मार्केट में भयंकर गिरावट। और यहाँ पे देखें तो सेंसेक्स के 29 शेयरों में भयंकर बिकवाली और 1100 पॉइंट से अधिक सेंसेक्स लुढ़क चुका है। तो किस वजह से, तो मेनली जो पॉइंट्स की बात करें तो पांच प्रमुख कारण है जिसके पीछे पीछे सेंसेक्स में आज लगातार ऊपरी स्तर से ही बिकवाली हावी रही। चलिए जानते हैं कौन कौन से पांच कारण हैं, जिसमें पहला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण दोस्तों, फेड की मीटिंग। यानी कि फेड की मीटिंग शेयर बाजार के पीछे जो सबसे मुख्य जो कारण है, एक नंबर का कारण है, सबसे पहला कारण। उसके बाद चार कारण और हैं जिसकी वजह से मार्केट टूटा, लेकिन अहम सबसे जो मेन जो कारण है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की आज 17 दिसंबर से शुरू हो गई है 2 दिवसीय बैठक। बैठक के नतीजे दोस्तों 18 दिसंबर को आएंगे। फेडरल रिजर्व की कमेटी इस बैठक के दौरान ब्याज दरों को लेकर फैसला करेगी। शेयर बाजार ये मानकर चल रहा है कि फेडरल रिजर्व इस बैठक के बाद ब्याज दरों में 0.25% की कटौती यहाँ पे ऐलान कर सकता है। अब ये करे ना करे, लेकिन ये इसका आउटकम कल निकल के आने वाला है। अब इससे पहले आपको बता दें कि जो निवेशक हैं वो घबराए हुए हैं और वो कुछ भी डिसीजन लेने में, होल्डिंग को यानी कि बीएसटी कॉल लेने में, बीटीएसटी कॉल लेने में, यानी कि जो अपना जो संतुलन है वो खो रहे हैं और वो अपना जो माल आज की आज ही यानी कि निकाल रहे हैं। हालांकि निवेशकों को इससे अधिक दिलचस्पी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल के बयान को लेकर है। जेरोम है दोस्तों पॉवेल इन अपने बयान में भविष्य की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर संकेत देते हैं। पावेल का कोई भी अप्रत्याशित कदम या बयान ग्लोबल शेयर मार्केट पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यानी कि वो आगे क्या बताता है कि अमेरिकी जीडीपी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, या आगे और कटौती कर सकते हैं या नहीं करेंगे, या ये भी कटौती करेंगे नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर यहाँ पे जो सेंटिमेंट है बाजार का वो अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये पहला जो बड़ा कारण ये, और इसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, अगर फेडरल रिजर्व कम उदार रुख अपनाता है तो इससे बाजार के सेंटिमेंट को नुकसान यहाँ पे पहुंच सकता है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो बड़ा कारण है दोस्तों। दूसरा दोस्तों बड़ा कारण है वो है दोस्तों भारत का बढ़ता ट्रेड घाटा। अब भारत यानी कि मर्चेंडाइज ट्रेड घटा ही नवंबर में 37.84 अरब डॉलर के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर में देश का ट्रेड घाटा 27.14 अरब डॉलर रहा था। इस आंकड़े का असर आज भारतीय रुपये पर भी देखने को मिला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की वैल्यू आज 17 दिसंबर को यानी कि 84.93 रुपये के अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि कहने का मतलब है, आपने उनका तो एक डॉलर, और अपना उस एक डॉलर के मुकाबले अपन को यहाँ पे 84.93 रुपये देने होंगे। तो ये वैल्यू उनकी एक वैल्यू अपनी 84.93 के बराबर है। तो ये बहुत ऊपर, यानी कि अपना जो रुपये है, ये डॉलर बढ़ रहा है और अपना रुपये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आज रुपये की यहाँ पे पिटाई हुई और देश का जो ट्रेड घाटा वो 27 से बढ़कर 37 के भी पार यहाँ पे पहुंच गए। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण दोस्तों मार्केट के गिरने का, और यहाँ पे आज मार्केट में भयंकर जो बिकवाली रही, इसके पीछे सुबह सुबह ही मार्केट को संकेत मिला कि आज रुपया कमजोर ट्रेड दिखाई दे रहा है। तीसरा दोस्तों जो कारण रहा आज शेयर मार्केट क्यों गिरा, ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। ग्लोबल स्तर पर कमजोर रुख के चलते शेयर बाजार में आज निवेशकों का जो सेंटिमेंट यहाँ पे कमजोर रहा। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्की, चीन का संघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर को कारोबार में यहाँ पे गिरावट का रुख यहाँ पे दिखाई दिया। वहीं अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को नुकसान यहाँ पे देखने को मिला था। चौथा जो इम्पोर्टेंट जो बड़ा जो कारण है, अपन देखा होगा वी आई एक्स के अंदर अचानक से
6% यहाँ पे उछला। इसका मतलब है जोखिम भरा बाजार। जब VIX इंडिया विक्स 200 उछलता है, इसका मतलब है कि मार्केट में जोखिम है। मार्केट में यानी कि जो वोलेटिल है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ये तेज हो सकती है। यानी कि मार्केट अचानक से ऊपर जाएगा तो अचानक से वो नीचे गिर भी सकता है। तो ये मार्केट में यानी कि जोखिम, मार्केट में जोखिम हो सकता है कि ऑप्शन की जो कॉल लेके बैठे हैं, पुट लेके बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का यहाँ पे जोखिम हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ ये उछल गया, ये इसको VIX का मतलब है, इसको दोस्तों ये वोलेटिलिटी इंडेक्स को ये दर्शाता है कि मार्केट में आज जोखिम भरा मार्केट आज ऐसे स्थिर नहीं रहने वाला। आज मार्केट में उठापटक रह सकती है। अभी ऊपर की साइड भी जा सकता है, नीचे की साइड भी जा सकता है, लेकिन अधिकतर VIX जब उछलता है तो अधिकतर देखते हैं 60% मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। 40% कंडीशन ऐसा होता है कि VIX उछलता है तो मार्केट अप साइड में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता है जब इलेक्शन के कोई विशेष, जैसे कि वो लोकसभा जो इलेक्शन आने वाले रहते हैं 5 साल में, तब इंडिया में उछलता रहता है, मार्केट भी अपसाइड में जाता रहता है। अधिकतर नहीं तो मार्केट का सेंटीमेंट 60% ये कहता है कि इंडिया विक्स जब उछलता है तो मार्केट में जोखिम है, मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो आज इंडिया विक्स उछला और मार्केट में डाउन साइड देखने को मिला। शेयर बाजार में उथल पुथल संकेत देने वाली, सुना आपने, देख सकते वही बात है। जो उथल पुथल मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी, इंडेक्स इंडिया विक्स में आज 17 दिसंबर को भारी तेजी देखने को मिली। इंडेक्स करीब 6% उछलकर 14.8 के अंक पर पहुंच गया। वोलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना बताता है कि निवेशक आने वाले दिनों में शेयर बाजार में अधिक अस्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि स्थिर नहीं है मार्केट, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मार्केट स्थिर नहीं है यहाँ पे, समझ गया। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा तो नहीं, इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक से चलेंगे तो ये मार्केट उछल जाएगा, तो इसको सबसे बड़ा कारण भी कह सकते हैं। वैसे फर्स्ट कारण सबसे बड़ा था, लेकिन इसको भी आप कह सकते हैं हेवीवेट शेयरों का कम प्रदर्शन, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल फिसला, TCS फिसला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनियां, अगर ये 4-5 ICICI बैंक इसको वो इसमें साथ ले सकते हैं, अगर ये कंपनियां चल जाती हैं तो मार्केट में और स्टॉक पिटने के बाद भी ये अपने आप को, मार्केट को संभाल लेते हैं, हेवीवेट इनका, और मार्केट में बढ़त दिखाई देती है। लेकिन जब ये पिट जाते हैं तो और स्टॉक भले ही चले तो फिर मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि इनका वेट ही इनका जाता है, कि इनका वेट ही चाहता है कि आप 5 केजी के आप 10 लगा दीजिए तो 50 हुआ, और एक अकेला 70 केजी बैठा दिए तो उसका वजन भारी है ना। तो ये कहना का मतलब वो अकेला भारी है। तो ये 4-5 जो स्टॉक्स है बड़े हैवी वेट है, भारतीय एयरटेल है, TCS है, रिलायंस है, HDFC बैंक जो कि हैवी वेट अकेला ही बहुत बड़ा, और ICICI बैंक इसमें लिस्ट में शामिल है। तो ये बड़ा हैवी वेट जब शेयर गिरते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पे नीचे खींच लाते हैं। उसके साथ ही आपको पता है HDFC बैंक तो बैंक निफ्टी में भी है, तो ये तो फिर बैंक निफ्टी को अकेला ही गिरा देगा, क्योंकि इसका वेटेज आप देख सकते हैं 28% लगभग अकेला ही, और ICICI के साथ मिल जाता है, इसका समझ लीजिए दोनों 50 के ऊपर निकल गए वेटेज, तो ये अकेले ही मार्केट को गिरा देता है। तो इस वजह से ये दोस्तों बहुत, ये 5 जो बड़े कारण हैं, इनकी वजह से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दोस्तों कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।